किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे वो किसान भाई जो खेती किसानी से जुड़े हैं उनके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं। साथ ही हमारे वो किसान भाई जो कृषि पर आश्रित पूरक व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए भी ढेर सारी ज्ञानवर्धक बातें लेकर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पूरक व्यवसाय कौन कौन से हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खेती किसानी करने के लिए हम सभी के पास ज़मीन उपलब्ध हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तब भी हमारे वो किसान भाई जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, इससे लाभ कमाना चाहते हैं, उनके लिए पूरक व्यवसाय बहुत सही तरीके से उपयोगी साबित हो सकते हैं। अब इन पूरक व्यवसायों से मेरा आशय है पशुपालन से, मछली पालन से आदि ऐसे व्यवसायों से जो कृषि पर आधारित हैं। आज के इस अंक में हम आपको पशुपालन से संबंधित कुछ जानकारियां देने जा रहे हैं। आज के अंक में आप जानेंगे कि किस प्रकार से आप बकरी पालन से जुड़ सकते हैं और इससे अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गौपालन को बढ़ावा देता गोपाल पुरस्कार, चने की बुआई में सावधानी, रबी फूल गोभी की नर्सरी तैयार करें, पशुओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और बीज उपचार यंत्र। भारतीय नस्ल के अधिकतम दूध देने वाली गायों के पशुपालकों को गोपाल पुरस्कार दिया जाएगा। इसका आयोजन खंड स्तर एवं जिला स्तर पर होगा। खंड स्तर पर प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 7,500 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपये का होगा। विकास खंड स्तर पर चुनी हुई प्रथम 10 गायों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कर सबसे अधिक दूध देने वाली गायों में प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 25,000 रुपये एवं तृतीय पुरस्कार 15,000 रुपये का दिया जाएगा। जबकि शेष 7 गायों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। चने की फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए पौधों की संख्या 3 से 3.5 लाख पौध प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। इसके लिए प्रति वर्ग मीटर 30 से 35 पौधे हों तब ये संख्या पूरी होती है। सामान्य रूप से इस पौध संख्या को प्राप्त करने के लिए बीज के वजन के हिसाब से 75 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखकर ये पौध संख्या प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि बीज का अंकुरण प्रतिशत जांचना ना भूलें और बीजोपचार करने के बाद ही बोनी करें। आप फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं तो शीघ्र पौधों की रोपाई करें। जैसे अगेती प्रजातियां जैसे पूसा दीपाली, अर्ली कुआरी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, अर्ली पूसा कार्तिकी, पूसा सिंथेटिक में से किसी एक प्रजाति का चुनाव करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। पौध तैयार करने के लिए 8 से 10 मीटर लंबी व 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लें तथा गोबर की सड़ी खाद डालकर खेत में मिलाने के लिए जुताई करें। बीज बोने के बाद 3/4 भाग गोबर की सड़ी खाद तथा 1/4 भाग मिट्टी मिलाकर ढक दें। इन क्यारियों की हजारे से सिंचाई करते रहें। 4 से 5 सप्ताह बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती हैं। नियमित उत्पादकता बनाए रखने के लिए पशुओं में रोग नियंत्रण बेहद जरूरी है। इस हेतु साफ स्वच्छ वातावरण, हवादार आवास एवं संतुलित आहार पशुओं को उपलब्ध कराकर अधिकांश पशु रोगों का नियंत्रण किया जा सकता है। नियमित टीकाकरण के माध्यम से अनेकों बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल से एकटंगिया, घटसर्प एवं मुंहपका खुरपका रोग से टीकाकरण के माध्यम से बचा जा सकता है। अस्वस्थ पशु को स्वस्थ पशु से अलग बांधना चाहिए तथा बीमार पशु की खाने पीने की व्यवस्था भी अलग से करनी चाहिए। बीज उपचार यंत्र सीड ट्रीटिंग ड्रम हाथ से चलने वाला बीजोपचार यंत्र है, जिससे एक बार में 15 से 20 किलो तथा 1 घंटे में 1 क्विंटल बीज का उपचार किया जा सकता है। इसकी बनावट इस प्रकार की है कि दवा एवं कल्चर बीज के चारों ओर लग जाती है, जिससे बीजोपचार 100% होता है। बीजोपचार बंद ड्रम में करने से कृषक के स्वास्थ्य पर रासायनिक दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
टमाटर के भाव प्रति क्विंटल में इस प्रकार हैं। भोपाल में टमाटर का न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। इंदौर में 400 रुपये न्यूनतम भाव रहा, अधिकतम भाव 1000 रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 1000, अधिकतम भाव 1100 रुपये रहा। सागर में न्यूनतम भाव 800 रुपये, अधिकतम भाव 1000 रहा। हरी मिर्च के भाव प्रति क्विंटल में इस प्रकार हैं। भोपाल में न्यूनतम भाव 1000 रहा, अधिकतम भाव 1500 रुपये रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 1100 रुपये, अधिकतम भाव 1300 रुपये रहा। शाजापुर में न्यूनतम भाव 1500 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 2500 रुपये रहा। इंदौर में न्यूनतम भाव 500 रुपये रहा, अधिकतम भाव 1500 रुपये रहा। फूल गोभी के भाव प्रति क्विंटल में इस प्रकार हैं। भोपाल में न्यूनतम भाव 800 रुपये रहा, अधिकतम भाव 1200 रुपये रहा। सागर में न्यूनतम भाव 600 रुपये, वहीं अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। शाजापुर में न्यूनतम भाव 1000 रुपये, अधिकतम भाव 2000 रुपये रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 500 रुपये, वहीं अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हम आज के अंक में आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़ सकते हैं, इनकी छोटी छोटी बारीकियों का आप कैसे ध्यान रखते हुए अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम आपको मिलवाते हैं इन्हीं के विशेषज्ञ, जिनका नाम है डॉक्टर अंशुमान गुप्ता जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि बकरी पालन किस प्रकार से किया जाए जिससे आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जमुनापरी, बारबरी और बीटल, ये 3 नस्लें हैं जो हमारी बकरी पालन के लिए उपयुक्त नस्लें हैं। इनका बढ़वार, वजन और बच्चे जनने की क्षमता इतनी अच्छी है कि हमारे आबो हवा में, हमारी जलवायु में बहुत अच्छे से जो है समाहित हो जाती है और हमें अच्छा लाभ देती है। किसान भाइयों, दूसरी चीज़ कि इनका हमें किस तरीके से पालन पोषण करना चाहिए। किसान भाइयों, बकरी एक ऐसा प्राणी है जो कम खा करके ज़्यादा वजन प्राप्त करता है और कम समय में ज़्यादा उत्पादन दे सकता है। कैसे, वो जाने। किसान भाइयों, बकरी जो एक मादा बकरी होती है वो करीबन 9 माह से 10 माह के बीच में बच्चा जनने के योग्य हो जाती है और नर बकरा जो होता है वो लगभग 12 महीने से, यानी 1 साल से जो है 12 महीने से 14 महीने के बीच में वयस्क हो जाता है, यानी प्रजनन करने के योग्य हो जाता है। तो बहुत कम आयु में प्रजनन योग्य जो है पशु हो जाते हैं। साथ ही जो है एक मादा का गर्भकाल का समय लगभग 150 दिन का होता है। यदि सही प्रबंधन किया जाए तो आप साल में, किसान भाई, एक बकरी से 2 बार बच्चे अपन प्राप्त कर सकते हैं और कई बार बहुधा जो है 2 बच्चे एक बार में प्राप्त किए जा सकते। तो साल भर में तकरीबन 4 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर अब जो है मृत्यु दर का भी ध्यान रखा जाए तो साल भर में एक मादा से हम 3 बच्चे प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो यह एक आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तम चीज़ है किसान भाइयों की कम समय में आपको ज़्यादा लाभ हो रहा है। दूसरा कि इनका वजन, जो मैंने नस्लें बताई हैं, जमुनापरी, बारबरी, बीटल, इन जो पशुओं का वजन जो है कम समय में जो है 18-20 किलो के ऊपर हो जाता है। जो सामान्यतः जो देसी बकरियां होती हैं या बकरे होते हैं उनमें उतना वजन नहीं हो पाता। दूसरा, वजन की प्राप्ति के लिए यदि बंधियाकरण जो है सही समय पर कर दिया जाए तो नर का जो है वजन जो है कम समय में ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल एक ब्रॉयलर बकरे का भी
जो है कहा जाने लगा है, जैसे ब्रॉयलर मुर्गी आती है उसी प्रकार ब्रॉयलर बकरे की अवधारणा भी आने लगी है, जिसमें कम समय में ज़्यादा वजन का बकरा बनाया जाता है किसान भाई। वो भी सब प्रबंधन और खान पान पे रहता है। कुछ प्रबंधन की बातें बता दी जाएं आपके लिए ताकि आर्थिक लाभ हो सके आपको। किसान भाइयों कि बकरी में सामान्यतः बहुत कम बीमारियां होती, परंतु 2-4 बीमारियां ऐसी होती हैं जिनसे अगर पार ना पाया जाए तो बकरी पालन व्यवसाय में हमको आर्थिक नुकसान हो सकता है। सर्वप्रथम जो होता है वो होता है ठंड के समय, जैसे आने वाला समय है, इसमें पीपीआर का टीका लगता है। बकरियों को एक टीका लगाया जाता है पीपीआर का, जिससे आगे समय में निमोनिया की बीमारी से पशु को बचाया जा सके। किसान भाइयों बकरी में इस टीके का उपयोग सदैव किया जाना चाहिए। दूसरा, बकरी को कृमिनाशक दवा का प्रयोग कर पेट की पटारों का निदान किया जाना चाहिए। पेट की पटारें किसान भाइयों ऐसी चीज़ है जो बकरी की बढ़वार को और उसके पाचन तंत्र को कमज़ोर करती। तो देसी इलाज में अगर आप समझें तो हींग का प्रयोग करके, जो हमारे घर में हम खाने में हींग का प्रयोग करते हैं उसको, अथवा कभी कभार बांस की पत्तियां यदि हम खिला दें पशु को अपने, तो ये सामान्यतः किसी भी पशु को खिलाया जा सकता है। पर अगर हींग और बांस की पत्तियों का कभी कभी प्रयोग किया जाए तो हम पेट की पटारों से निजात पा सकते हैं। दूसरा, पेट की पटारों के अलावा बाह्य परजीवियों का प्रकोप भी जो है बहुत रहता है, जिसमें किल्ली, पिस्सू, टिक्स माइट जिसे कहा जाता है, इनका प्रकोप रहता है। इनसे बचने के लिए किसान भाइयों अनेक प्रकार की बाज़ार में दवाएं उपलब्ध हैं जिनसे बाह्य परजीवियों से मुक्ति पाई जा सकती है। परंतु देसी इलाज की बात करेंगे तो नीम की पत्तियां हैं, इन्हें तोड़ करके उबाल लिया जाए, इतना उबाला जाए कि पानी 1/4 रह जाए। फिर इस पानी को साफ़ पानी में मिला करके यदि हम अपने पशु के ऊपर इसको लगाते हैं तो किल्ली, पिस्सू यानी टिक्स एंड माइट्स जो होते हैं उनसे हम अपने पशु को बचा सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई प्रबंधन की। उसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि एक बीमारी और होती है अफारा नामक बीमारी होती है। इसमें पशु का पेट जो है फूलने लगता है। किसान भाइयों यह एक बहुत वैसी बीमारी है जिसमें, जैसे अभी ठंड का समय आ रहा है, बरसात का समय चल रहा है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे जो हैं उग चुके हैं। यदि इनको खाता है पशु, और ये फूल वाली अवस्था पर जो ये पेड़ होते हैं, तो इससे पशु का पेट जो है फूलने लगता है। पशु का पेट फूलता है और जो है फुलाव के कारण जो है गैस भर जाती है और पशु की मृत्यु दर भी मतलब हो सकती है। इसके लिए अनेक प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं जिससे अफारा कम किया जा सकता है। देसी की अपन बात करेंगे तो मीठा तेल, किसान भाइयों यदि हम अपने पशु को मीठा तेल जो है पिलाने वाला मीठा तेल पिला दें 10-15 ml 20 ml के आसपास, तो हम अफारा से जो है पशु को बचा सकते हैं। तो ये 3-4 प्रबंधन की बात रही और जो नस्लों की बात बताई। इसके अलावा एक थंब रूल जिसको हम बोलते हैं, एक नियम जिसको हम बताते हैं कि यदि कोई किसान भाई 10 बकरी और 1 बकरा पाल ले तो 2 साल के भीतर उसके पास 100 नग जानवर हो सकते हैं। इसी से अंदाज़ लगाइए किसान भाइयों कि हम कितनी तेज़ी से इस जो है व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सामाजिक बंधन की भी कोई बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार जो है इसमें आर्थिक मदद कर रही है। कई जो है ज़िलों में बकरी पालन के लिए सरकार आर्थिक मदद सब्सिडी आधार पर दे रही है। यदि इनका भी लाभ लेना चाहें किसान भाई तो ले सकते हैं और इस तरीके से आर्थिक लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज। सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर। जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं। असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन। भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि खेती किसानी की जब बात होती है तो किसी भी फसल की बात क्यों ना की जाए, इसमें समसामयिक कार्यों का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। यदि समय रहते उचित प्रबंध ना किया जाए, सामयिक कार्यों का ध्यान ना रखा जाए, तो भविष्य में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं कि गन्ना भारतवर्ष की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है और इस समय गन्ने की फसल खेतों में लगी हुई है। अब समय हो चला है इसमें सामयिक कार्य करने का। कौन कौन से सामयिक कार्य हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, इन्हें कैसे करना है, आइए इन सभी विषयों पर लेते हैं जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साधु राम शर्मा। 90 दिन तक गन्ने की फसल को नींदा रहित रखना आवश्यक है। आजकल आपको परेशानी हो रही होगी कि मतलब आपको मजदूर नहीं मिलते, इसलिए आप रासायनिक जो है वो वीड कंट्रोल या नींदानाशक आप डाल सकते हैं। और नींदानाशक के रूप में 2 से 3 किलो एट्राजीन 900 लीटर पानी में मिलाकर थोड़ा सा इसमें यूरिया मिला दें और फ्लैट फैन नोज़ल से इसको छिड़कें। नोज़ल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोज़ल फ्लैट फैन होना चाहिए। अगर आपके खेत में ज़्यादा नींदा उगते हैं तो 500 ग्राम जो है मेट्रिबुजीन 500 ग्राम मेट्रिबुजीन आप डालें, वही 900 लीटर पानी में मिलाकर, तो इससे आपके कई नींदा जो ज़्यादा होते हैं वो नहीं आएंगे। इसमें चौड़े पत्ती के भी और सकड़ी पत्ती के नींदा दोनों को कंट्रोल करेगा। अगर इसमें कोई और आपको मतलब नींदा बाद में आते हैं तो 2,4-D आप 1 से 2 किलोग्राम 2,4-D जो है वो मिलाकर आप उसमें डाल सकते हैं। नींदा के होने के बाद आप इसमें ये देखें कि जब आपको हल्की मिट्टी चढ़ाना है तब तक आप कम से कम आधा मात्रा यूरिया की ज़रूर डाल दें। और हल्की मिट्टी जब आप चढ़ा दें तो आप जो है उसमें नींदा भी रुक जाएंगे और आपकी फसल भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी से उपज के साथ साथ आपको ज़्यादा आमदनी लेनी है तो ध्यान रखिए कि आपको अंतर्वर्ती फसलें लेना है। अंतर्वर्ती फसलों में जो सबसे अच्छी अंतर्वर्ती फसलें हैं वो हैं प्याज, लहसुन। ये बहुत अच्छी अंतर्वर्ती फसल हैं, ये गन्ने को भी परेशान नहीं करती हैं। वैसे अगर आपको और दूसरी कोई फसल लेना है तो धनिया आप ले सकते हैं। हमारे कई किसान बंधु कई सब्जियों की प्रजातियां भी इसमें लेते हैं, जैसे फूल गोभी, गांठ गोभी, ये भी वो ले रहे हैं, क्योंकि 5 फीट की जो दूरी आपने लगाई है उसके अंदर ये बहुत आसानी से हो सकता है। बीजोपचार करके ही बोना है आपको। मैं किसान भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे अच्छा समय है, अगर आपके खेत में कोई फसल खड़ी है और वो देर से कटेगी तो आप उसमें 1 आंख का टुकड़ा पॉली ट्रे के माध्यम से, पॉली ट्रे में कोकोपिट डालते हैं और एक ट्रे में 32 से 48 आँखें उसमें आप लगाते हैं और वो कोकोपिट से जब उग जाती हैं 15 से 20 दिन की हो जाती हैं तो वो आप वहाँ पर रोप देते हैं आप जाके खेत में। इससे कोई गैप नहीं पड़ता। जितने गन्ने आपने बोए हैं 15 से 18 हज़ार प्रति हेक्टेयर आप बोएंगे वो आपको वैसे के वैसे ही मिलेंगे। जो कल्ले उसके अंदर मान लो अगर 2 फूटते थे तो इसमें 4 फूटेंगे। किसान भाइयों, आपको एक बड़ी नई तकनीक बताता हूँ जो कि हमारे अखिल भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ ने निकाली है। जैविक विधि है। आप गन्ने का 1 आंख का टुकड़ा लें और इसको 1 भाग गोबर, 2 भाग गाय का मूत्र गोमूत्र और 4 भाग पानी, इसका घोल बना लें और ये जो 1 आंख के टुकड़े हैं वो इसको डोब दें। अंदाज़न आधा घंटे से 45 मिनट तक इसको डोबे रखें। इसके बाद निकालने के बाद इसमें आपके फैक्ट्रियों के पास या तो प्रेस मड होगा या गोबर की खाद अच्छी होगी, वो गोबर की खाद और ये नम गोबर की खाद होना चाहिए। उसको आप इसमें ये जो ढेर है 1 आंख के टुकड़ों का जो अभी आपने गोमूत्र और गोबर से ट्रीट किया है, उसको आप उसमें ढेर उसके ऊपर लगा दें, जिससे कि उसका मतलब जो है वो टेम्परेचर तापक्रम
लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहे। आप देखेंगे 10 और इसको जो आपने ये लगाया है इसको पॉलीथीन से ढक दें या गन्ने की सूखी पत्तियों से ढक दें, जिससे कि इसका जो नमी है वो इसका क्षरण ना हो। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर ये जो आँखें हैं, जो एक आँख के टुकड़े की आँखें हैं, वो उगने लगेंगी, मोटी हो जाएंगी, उगने के प्रक्रिया में होंगी। इसका मतलब ये है कि ये आपके खेत में भी अच्छी उगेंगी। इसको वही आप 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी के ऊपर इन्हीं जो आपने लाइनें खींच रखी हैं उनमें बोइए। आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा और भरपूर आपको अंकुरण मिलेगा। ये तकनीक आप अपनाइए। इसको उन लोगों ने नाम दिया है केन नोड तकनीक। केन बने गन्ना, नोड बने आँख, केन नोड तकनीक। तो इस तकनीक को भी आप पैदा कर सकते हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आपको हमारा आज का अंक कैसा लगा हमें अपने पत्रों द्वारा ज़रूर बताइए। तो पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। इसी के साथ साथ हमारे वो किसान भाई जो हमें चाहते हैं कि किसी प्रकार से हम तक अपनी बातें पहुंचा पाएँ ईमेल के द्वारा, तो वो भी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन भोपाल mp@gmail.com। अक्टूबर का महीना आया, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया। कैसे भाई, इस महीने में ढेर सारे त्यौहार आते हैं। आप हम सभी अभी दिवाली की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, ढेर सारी खरीदारी कर रहे हैं। किसी भी तरीके से हम पीछे नहीं रहना चाहते। तो हम इस समय बस यही कहना चाहेंगे कि खुश रहिए, आबाद रहिए, कृषि कार्यों में लगे रहिए, दिवाली की साफ़ सफाई में लगे रहिए, लेकिन इन सभी के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान भी रखिए। कल करवा चौथ है, आप सभी को करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।